हे वेलकम गाइस। सो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया है गाइडलाइंस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों यहाँ पे गाइडलाइंस इशू किया है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स के लिए, जो कि अंडर सेक्शन 194 क्यू के अंदर है और ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाला है। तो कैसे आपको यहाँ पे इस प्रोविजन को फॉलो करना होगा, तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं सर्कुलर नंबर 13 के बारे में, जो कि 2021 को 30 जून 2021 को इशू किया गया है। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया गाइडलाइंस बता रही है कि कैसे हमें यहाँ पे जो सेक्शन है सेक्शन 194 क्यू को फॉलो करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर सेक्शन 194 क्यू को इंसर्ट किया गया था। एक नया सेक्शन इनकम टैक्स में इंसर्ट किया गया था सेक्शन 194 क्यू, जिसका इफेक्ट 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है। एज पर 194 क्यू के हिसाब से यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जब भी वो माल खरीदता है, कोई भी गुड्स खरीद रहा है और अगर यहाँ पे गुड्स की वैल्यू एक्सीड हो जाती है 50 लाख रुपीज़ से प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जब भी वो अमाउंट को पे करेगा या अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, ठीक है, किसके अकाउंट में, सेलर के अकाउंट में, तो उस समय उनको यहाँ पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस काटना है। तो दोस्तों यहाँ पे बायर का मतलब बताया गया है। तो बायर का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसकी टर्नओवर या जिसकी सेल या जिसकी ग्रोथ रिसीट्स पिछले साल 10 करोड़ रुपीज से क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में इमीडिएटली यहाँ पे उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 0.1%, ठीक है। अगर यहाँ पे परचेज का अमाउंट जिससे सेलर से जो परचेज कर रहा है 50 लाख रुपीज़ क्रॉस हो जाती है, यानी 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का अगर वो माल खरीद लेता है, जो अमाउंट को पे करेगा, तो उसमें 0.1% के हिसाब से टीडीएस को डिडक्ट करके पेमेंट करेगा एज पर सेक्शन 194 क्यू के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे पॉइंट में गवर्नमेंट क्लियर कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 194 क्यू के अंदर सबसेक्शन 3 में, उस पावर को यूज़ करते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए गाइडलाइंस इशू कर रही है कि कैसे आपको यहाँ पे सेक्शन 194 क्यू के प्रोविजंस को फॉलो करना है। तो समझ लेते हैं क्या है गाइडलाइंस। सबसे पहला गाइडलाइंस है, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होगा सेक्शन 194 क्यू, ठीक है। तो 4.1.1 के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है जो रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुआ है, जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू के अंदर, उस केस में जब एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स होंगी या क्लियर की ट्रांजेक्शन्स होगी, क्लियर कॉर्पोरेशन या एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो उस टाइम में कैसे यहाँ पे वर्किंग करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है जो ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में बायर और सेलर का कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बायर एंड सेलर की ट्रांजेक्शन नहीं है, जहाँ पे बायर और सेलर की ट्रांजेक्शन होगी उस पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है 4.1.2 के अंदर सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। कौन सी ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई नहीं होगा? पहली ट्रांजेक्शन जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं सिक्योरिटीज़ की या कमोडिटीज़ की, जैसे कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन्स पे सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। और कौन सी ट्रांजेक्शन्स पे नहीं होगा? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांजेक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेशंस की ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें थ्योरेटिकल लिमिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। यहाँ पे गवर्नमेंट थ्योरेटिकल लिमिट की कैलकुलेशन बता रहे हैं कि 21-22 के अंदर की कैसे आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल लिमिट की कैलकुलेशन करनी होगी सेक्शन 194 क्यू के अंदर। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं सेक्शन 194 क्यू 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो कैसे यहाँ पे जो थ्योरेटिकल लिमिट है 50 लाख रुपीज़ की कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई एडवांस पे कर दिया गया तो कैसे यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से पहले अगर एडवांस पे कर दिया गया है तो टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे थ्योरेटिकल लिमिट। तो यहाँ पे क्लियर कर रही है गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे बायर ने पहले ही कोई अमाउंट पे कर दिया है, एक अमाउंट हो या एक से अधिक अमाउंट हो, कोई भी अमाउंट पे कर दिया जो कि 1 जुलाई 2021 से पहले पे कर दिया है, और यहाँ पे अगर वो थ्योरेटिकल लिमिट को क्रॉस कर गया है, तो उसके ऊपर टीडीएस अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा और वहाँ पे टीडीएस नहीं काटना होगा 1 जुलाई 2021 से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन पे। सेकंड वाले पॉइंट में गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 50 लाख रुपीज़ वाला अमाउंट जो प्रोविज़न के अंदर जो थ्योरेटिकल लिमिट है 50 लाख रुपीज़ कि अगर 50 लाख रुपीज़ से अगर ज़्यादा का अमाउंट पे कर दिया गया है या 50 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे कर दिया गया है पहले ही 1 जुलाई 2021 से पहले जो माल खरीदा है उसके रिस्पेक्ट में,
तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने 50 लाख रुपीज़ से पहले ही अमाउंट पे कर दिया है आपने, कब, अप टू 30 जून 2021 तक, ठीक है, और वो अमाउंट क्रॉस हो गया है, तो आपको टीडीएस जो काटना होगा सेक्शन 194Q के अंदर, वो 1 जुलाई के बाद काटना होगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप मान के चलिए कि आपने 50 लाख रुपीज़ का अमाउंट क्रॉस कर दिया, ऑलरेडी क्रॉस हो गया है, वो भी 30 जून तक, तो जब भी आप 1 जुलाई के बाद से जो भी पेमेंट करेंगे, चाहे वो 1 रुपये की क्यों ना हो, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। देखो पहले पॉइंट में यहाँ पे कह दिया कि अगर आप 1 जुलाई से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और 50 लाख से वो अमाउंट क्रॉस हो गया है, तो उस पर 1 जुलाई से पहले आपको टीडीएस नहीं काटना है। जो भी टीडीएस काटना है, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख की क्रॉस हो गई है 30 जून तक, तो 1 जुलाई से जो भी पेमेंट करेंगे, चाहे वो 1 रुपये की पेमेंट हो, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा 0.1%। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे जीएसटी की परचेज रिटर्न की टीडीएस के अंदर। कोई कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, उस केस में कैसे अगर टीडीएस की एडजस्टमेंट करेंगे 194Q के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, इनवॉइस होने से पहले हो जाता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि जीएसटी का कंपोनेंट कितना है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी के अंदर आप टीडीएस की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपकी परचेज रिटर्न रहती है, तो परचेज रिटर्न को अगर आपने पहले से अपने टीडीएस उस पर डिडक्ट कर लिया है, तो जो भी परचेज रिटर्न होगा, नेक्स्ट जो परचेज होगी उस नेक्स्ट परचेज के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं अमाउंट को, ठीक है दोस्तों। अगला आता है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रही है कि सेक्शन 194Q नॉन रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं। तो ये है कि सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा नॉन रेजिडेंट पे। अगर माल यहाँ पे खरीदा जाता है और 50 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है, तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि रेजिडेंट सेलर के ऊपर ही अप्लाई होगा सेक्शन 194Q। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगले ऑप्शन में क्लियर कर रही है कि क्या यहाँ पे जो टीडीएस का प्रोविज़न है, सेलर, अगर सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है, तो क्या उसके ऊपर ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, क्लेरिफाई कर रही है कि सेक्शन 194Q उन पर्सन्स पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उनको एग्जम्पशंस मिलती है, ठीक है। मतलब कि 194Q का जो प्रोविज़न है उन पर्सन्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि जिन सेलर से माल खरीद रहे हैं और उनको एग्जम्पशंस मिली है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो उस तरह के सेलर्स का टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा, उसके ऊपर सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है सेक्शन 2061H जो टीसीएस का प्रोविजन है, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, तो अगर यहाँ पे माल बेचा जाता है बायर को जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उनको एग्जम्पशंस मिली है, तो उनके ऊपर भी ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। तो अगला ये आता है कि क्या यहाँ पे टीडीएस एडवांस पेमेंट पे डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है कि सेक्शन 194Q जो है, अगर यहाँ पे एडवांस पेमेंट किया जाता है सेलर के द्वारा बायर को, तो एडवांस पेमेंट पे भी सेक्शन 194Q के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बायर के द्वारा। यहाँ पे बात करें अगले क्लेरिफिकेशन में, तो बोलते हैं कि क्या जिस ईयर के अंदर इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, क्या उस ईयर के अंदर जो प्रोविजन है सेक्शन 194Q का, क्या वो अप्लाई होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है कि सेक्शन 194Q के हिसाब से उन्हीं बायर के ऊपर एप्लीकेबल होता है जब उनकी टोटल सेल ग्रोस रिसीट्स 10 करोड़ रुपीज़ से क्रॉस हो जाती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इनकॉर्पोरेशन ईयर के अंदर कंपनी नई इनकॉर्पोरेट होती है जहाँ पे उनकी सेल जीरो होती है जहाँ पे सेल उनकी जीरो होती है, तो उस केस में सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें सेक्शन 194Q के अंदर 4.8 में अगली क्लेरिफिकेशन है। यहाँ पे बोलते हैं कि सेक्शन 194Q के अंदर क्या ये प्रोविज़न अप्लाई होगा अगर यहाँ पे बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज़ होती है उससे कम होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि सेक्शन 194Q के हिसाब से अगर यहाँ पे बिजनेस की ग्रोस रिसीट्स टर्नओवर या सेल्स 10 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड हो जाती है तभी ये प्रोविज़न अप्लाई होगा। यहाँ पे सेल्स ग्रोस रिसीट्स या टर्नओवर एक्सीड होती है उसके बारे में बात किया गया है, और ये टर्नओवर बिजनेस एक्टिविटीज़ से अगर एक्सीड होती है, तो अगर यहाँ पे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ से टर्नओवर एक्सीड होती है तो उस केस में टर्नओवर की कैलकुलेशन उसके अंदर नहीं किया जाएगा, क्योंकि नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ से अगर वो अमाउंट क्रॉस हुआ है तो वो टर्नओवर की कैलकुलेशन में उसे आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो क्रॉस एप्लीकेशंस हो रहे हैं सेक्शन 194O1H का सेक्शन 206C में और 194Q के अंदर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या क्लेरिफिकेशन देती है कि सेक्शन 194O
सब सेक्शन 1H का ऑफ सेक्शन 206C और 194Q के अंदर क्या सेम ट्रांजेक्शन्स पे ये दोनों प्रोविजन अप्लाई होगा? देखो समझना, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि 194 सेक्शन 3 के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर ये वाला अप्लाई होता है, जैसे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे लायबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, तो उस केस में ये वाला सेक्शन 194Q अप्लाई नहीं होगा TDS को डिडक्ट करने के लिए। इसके बाद बात करें अगले क्लेरिफिकेशन में, गवर्नमेंट कह रही है कि जहाँ पे सेक्शन 206 का 1H अप्लाई होता है उस तरह की ट्रांजेक्शन्स पे TCS को डिडक्ट किया जाता है, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि उस तरह की ट्रांजेक्शन पे TCS को डिडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बायर की लायबिलिटी बनती है TDS की डिडक्ट करने की। तो परचेज ऑफ गुड्स के केस में यहाँ पे बायर TDS डिडक्ट करेगा, TCS 206C 1H के कलेक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि सेक्शन 194Q के एज पर सेक्शन 5 के हिसाब से किसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जहाँ पे पहले से ही TDS डिडक्ट किया जा रहा है इस एक्ट में, उस पर अप्लाई नहीं होगा 194Q, और जहाँ पे TCS कलेक्ट किया जा रहा है 206C के अंदर 1H के अलावा, 1H में कौन सा होता है, सेल ऑफ गुड्स के ऊपर है, ठीक है, जगह पे यहाँ पे 194Q अप्लाई हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे कुछ और क्लेरिफिकेशन है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, तो आप कंप्लीट इस सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। इस सर्कुलर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे कंप्लीट पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी कुछ प्रोविजंस है जहाँ पे बताया गया है कि दोनों ट्रांजेक्शन 194O या 194Q अप्लाई होता है, तो कैसे आपको यहाँ पे प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।